बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हों और आपके पास टाइम बहुत कम हो और घर में टमाटर भी मौजूद ना हो तो आप ये ज़बरदस्त सा कीमा बना के तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी दही कीमे की रेसिपी, जो 10 से 15 मिनट में तैयार भी हो जाता है और इतना लजीज बनता है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट। दही कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे तेल ऐड करूंगी अपनी कढ़ाई में। तेल मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब शामिल किया है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 दरमियाने साइज की प्याज कटी हुई, इस तरह से मैंने स्लाइस में काट ली है। प्याज को ऑयल में डालने के बाद हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुकी है। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो आप क्रश्ड या चॉप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कीमे में। यहाँ पे मैं जल्दी में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसमें पेस्ट ही डाल दिया है। पेस्ट को हम प्याज के साथ भूनेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन को प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद साबुत ज़ीरा डाल दूँगी और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसके साथ। टेस्ट में ये इतना मज़े का कीमा बनता है ना इसमें मैं खड़ा मसाला साबुत ज़्यादा डाल रही हूँ, बस मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया है और बाकी हम मसाला जात वही डालेंगे जो कि हमारे घर में कॉमनली यूज़ होते हैं हर सालन में, हर सब्ज़ी में। ज़ीरे को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ केजी के करीब ये कीमा था, जो चर्बी के साथ ही मैंने पिसवाया हुआ था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और इसको कीमे को हाथ से हम तोड़ लेंगे क्योंकि ये फ्रीज़र का रखा हुआ कीमा है तो जमा जमा सा हो जाता है, तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं। आप इसको जब भूनते जाएंगे और हाथ से तोड़ते जाएंगे तो कीमा जो है वो दानेदार हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए कीमा मैं भूनती जा रही थी और इसको हाथ से तोड़ती जा रही थी, तो ये देखिए दानेदार से कीमा हो गया है, लेकिन अभी कीमे में थोड़ा सा पानी मौजूद है। जब तक पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता हम कीमे को इसी तरह से भूनेंगे। कीमे का पानी खुश्क होने के बाद यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। 1 टीस्पून के करीब ही मैं यहाँ पे डालूंगी रेड चिली पाउडर। हाफ़ टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। और अब हम इन तमाम मसालों को भी कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। देखा व्यूअर्स आपने कितने कम मसाले इसमें डले हैं, ना हल्दी ना धनिया। बस दही के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और यूनिक सा लगता है और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा बन के तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर लीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पे तकरीबन हाफ़ गिलास के करीब पानी। वैसे तो मैं ये मशीन का पिसा हुआ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ और ये भूनते भूनते ही गल जाता है, लेकिन पानी डालकर मैं इसलिए पका रही हूँ 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो तमाम मसाले हमने कीमे में डाले हैं वो कीमे में अच्छी तरह से उनका टेस्ट आ जाए। बस अब हम इसको कवर कर देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी भी अच्छा खासा इसका ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है और स्मेल माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की उठ रही है। जबकि अभी हमें इसमें और चीज़ें शामिल करनी है, उसका टेस्ट भी इसमें आएगा और खुशबू इसमें आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों का पेस्ट बना लिया था, लेकिन ये सारा नहीं मैं इसमें शामिल करूँगी क्योंकि ये मैंने जो हरी मिर्चें यूज़ की हैं वो थोड़ी तेज़ थी, तो मैंने सोचा कि ये कहीं और ज़्यादा मज़ीद तेज़ ना हो जाए, इसलिए मैं इसके सिर्फ 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप पूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेस्ट को भी हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1 प्याली के करीब फिटा हुआ दही शामिल कर दूंगी, जो कि तकरीबन 200 ग्राम के करीब बना था, तो मैंने वो इसमें शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से चलाऊंगी, मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। थोड़ा सा पानी शामिल करके वो तमाम दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दही का देखें पानी खुद से भी छूटा है कुछ, और ये पानी हमें ड्राई करना है। अभी मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है इसका और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। हाफ़ टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वरना बहुत ब्लैकिश सा हमारा कीमा हो जाएगा। आप चाहें अगर आपको चटपटा और ज़्यादा मज़ेदार सा कीमा खाना है तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट बढ़ा लीजिएगा या फिर लाल मिर्चों को बढ़ा लीजिएगा, लेकिन काली मिर्च ज़्यादा मत डालिएगा वरना कीमे की रंगत ब्लैकिश की तरफ चली जाएगी। सिर्फ इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आँच पर दम लगा देंगे ताकि जो हरी मिर्चें हमने डाली हैं वो सॉफ्ट भी हो जाए और उनकी खुशबू भी कीमे में आ जाए। ये लीजिए व्यूअर्स, दही कीमा हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको आखिर में करेंगे हरे धनिए से गार्निश। थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे हम जूलियन कटी हुई अदरक। ये लीजिए व्यूअर्स, चटपटा सा मज़ेदार सा हमारा दही कीमा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व कीजिए तंदूर की रोटी के साथ, घर की चपातियों के साथ। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।